Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss the Home tab in ManyChat. Home tab basically एक first tab आप देखते हैं ManyChat पे. Whenever you log into your ManyChat, the first screen you see is the Home tab. एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि होम टैब में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है ManyChat. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, सो द फर्स्ट थिंग द होम टैब इज़ कि वो आपकी कम्युनिकेशन चैनल्स को मैनेज करता है. कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. अब जैसे कि आप जानते होंगे कि मैनी चैट के अंदर हमारे पास तीन प्लेटफॉर्म्स, तीन चैनल्स हैं बेसिकली. फर्स्ट चैनल है मैसेंजर का, सेकंड चैनल है ईमेल का, और थर्ड चैनल है एसएमएस का. तो ये तीनों चैनल्स को आप जो है कम्युनिकेशन चैनल्स को मैनेज करते हैं होम टैब से, और आप उनकी लेटेस्ट लास्ट एक्टिविटी देखते हैं कि कौन सी बोट की लास्ट एक्टिविटी है वहाँ पे, और क्या स्टैटिस्टिक्स हैं आपके कॉन्टैक्ट्स के, मतलब कितने एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने इनएक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि आप मैनी चैट पिक्सल के स्टैटिस्टिक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं इससे. अब मैनी चैट पिक्सल क्या चीज़ है उसको हम थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे आगे आगे जाकर. तो इसको भी आगे देखते हैं कि मैनी चैट पिक्सल क्या चीज़ होती है. अच्छा, इसके अलावा जो भी इस तरह के बोट्स, इस तरह का कंटेंट, इस तरह के फ्लोज, या इस तरह के सीक्वेंसेस जिसमें आप पास्ट में, मतलब इन द नियर पास्ट में आप काम कर चुके हैं, वो भी जो लास्ट मॉडिफाइड या लास्ट कंटेंट मॉडिफाइड कंटेंट है वो भी आपके सामने होम टैब में शो होता है इसी तरीके से. नेक्स्ट चलते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक ओवरव्यू है होम टैब का, जिसमें लेफ्ट कॉर्नर में आप देखते हैं कि आपका पेज का जो नेम है वो विजिबल होता है, जिसमें आपका पेज इसमें नज़र आ रहा है टेस्ट के नाम से. और उसके बाद राइट साइड पर आप देखते हैं होम टैब में, तो आपको तीन टैब्स इसके अंदर नज़र आ रही हैं, जिसमें गोल्स एंड स्ट्रेटजीज है, बोट ओवरव्यू है, और मैट्रिक्स है. ये इस तरह से शो होता है आपके पास. और उसके अलावा आपको जो है आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ शो होना शुरू हो जाएगी. हम इन स्लाइड्स के बाद जो है मैं आपको प्रैक्टिकली वो दिखा भी दूंगा इस पेज को, होम टैब को, ताकि आपको समझने में आसानी हो. ओके, सो व्हाट आर द यूनिफाइड अकाउंट्स. अच्छा, यूनिफाइड अकाउंट्स जैसे मैंने पहले बात की कि तीन चैनल्स के ऊपर मैनी चैट पर हम काम करते हैं. एक फेसबुक मैसेंजर है, एक एसएमएस है, और एक ईमेल है. तो यूनिफाइड अकाउंट्स आपको बेसिकली वो कनेक्टेड चैनल्स होते हैं जो आप व्यू कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं थ्रू मैनी चैट. ठीक है. जैसे आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि फेसबुक पेज और एसएमएस जो है वो दोनों एक्टिव हैं, और ईमेल के लिए वो कनेक्ट का मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें. नहीं तो फेसबुक और एसएमएस जो है वो एक्टिव है इसमें, और मुझे इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि फेसबुक का जो बॉट लिंक है वो ये है. एसएमएस है वो आपको कितने एसएमएस एक्टिव तो है आपका, लेकिन आपने अभी तक कितने भेजे हैं, कितने रिसीव किए हैं, कितनी अमाउंट स्पेंड की है, कितने फ्री मैसेजेस आपने सेंड किए हैं. तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यही होम टैब के ऊपर ही पता लगती है. और सेम गोज विद द ईमेल. ईमेल के अंदर भी हमारे पास वही इंफॉर्मेशन विजिबल हो रही होती है जैसे एसएमएस के अंदर होती है. एंड दीज आर ऑल द यूनिफाइड अकाउंट्स, जो चैनल्स होते हैं जिनको आप मैनेज करते हैं मैनी चैट से. उसके बाद आते हैं कॉन्टेक्ट्स स्टैटिस्टिक्स. बेसिकली ये जो विंडो है वो आपको आपके कॉन्टेक्ट्स शो करती है चार ग्राफ्स की शक्ल में. वो चार ग्राफ्स कौन कौन से हैं आपके सामने मेंशन किए गए हैं. पहला जो है वो है एक्टिव कॉन्टेक्ट्स. एक्टिव कॉन्टैक्ट्स वो कॉन्टैक्ट्स हैं जो एक्टिव हैं, जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनके साथ, या जो रिसेंटली हाल ही में ही आपके साथ बात कर चुके हैं आपके पेज के साथ, तो उनके साथ जो है वो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं नेट कॉन्टैक्ट्स. नेट कॉन्टैक्ट्स बेसिकली वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो एक्टिव कॉन्टैक्ट्स माइनस इनएक्टिव कॉन्टैक्ट्स आपको शो करता है फॉर ईच डे, हर दिन के लिए. बट यू कैन ऑल्सो प्ले विद द टाइम पीरियड्स. आप टाइम पीरियड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, डेली की जगह वीकली या मंथली रिपोर्ट्स को भी जनरेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है.
और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं इसके अंदर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपके सब्सक्राइबर या आपका जो कॉन्टैक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन जो है हमारे सामने विजिबल होती है। और ये बेसिकली वो इंफॉर्मेशन गेट करता है जो फेसबुक जनरली हमें प्रोवाइड करता है, लाइक उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका जेंडर और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो वो खुद फेसबुक को पब्लिकली शो करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कॉन्टैक्ट्स के अंदर विजिबल होती है। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही आती हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। जैसे इसमें हमारे पास नज़र आ रहा है कि हमारे एक्टिव कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश जो बोलने वाले लोग हैं वो कितने हैं, रशियन बोलने वाले कितने लोग हैं, सेम गोज़ विद उर्दू एंड ऑल दीज़ लैंग्वेजेस कि वो कौन-कौन सी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं और उन्होंने कौन-कौन सी लैंग्वेजेस के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जेंडर का जो है टैब भी आता है, जिसके अंदर हमारे पास ये भी पता लगता है कि कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं। तो सेम गोज़ विद इट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारे पास ओवरऑल व्यू आ जाता है कि आपके चैटबॉट के ऊपर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी की लैंग्वेज क्या है, माइनॉरिटी की लैंग्वेज क्या है, मेजॉरिटी का जेंडर क्या है, माइनॉरिटी का जेंडर क्या है, कितने कॉन्टैक्ट्स एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं। तो दिस गोज़ इट, इस तरह से ये वर्क करती है आगे। अब कंटेंट ओवरव्यू के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको क्विकली एक्सेस देता है उन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉट। फॉर एग्जांपल आप लास्ट मॉडिफाइड फ्लोज को आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वो फ्लोज हैं जिन पर आप पहले काम कर चुके हैं, और मॉडिफाइड टाइम के ऊपर आपको टाइम भी शो हो रहा है, आपको चैनल्स भी शो हो रहे हैं कि ये जो फ्लोज हैं ये कौन कौन से चैनल के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ब्लू आइकन है वो रिप्रेजेंट करता है फेसबुक मैसेंजर को, और जो आगे पर्पल आइकन है ये रिप्रेजेंट करता है ईमेल को। तो यू कैन सी कि आप इसी से ओवरव्यू भी देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा फ्लो जो है वो कौन कौन से चैनल के ऊपर रन हो रहा है। साथ ही साथ कंटेंट ओवरव्यू के आपके पास नज़र आ रहा होता है कि आपके पास नंबर ऑफ फ्लोज कितने हैं, नंबर ऑफ ग्रोथ टूल्स, सीक्वेंसेस, एड्स, ट्रिगर रूल्स एंड कीवर्ड्स कितने हैं। सो दिस इज द कंटेंट ओवरव्यू। मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। तो मैट्रिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो अभी आपको प्रोवाइड करता है मैनीचेट। ये पहले प्रोवाइड नहीं करता था आपको, लेकिन इट डज इट राइट नाउ। मैनीचेट पिक्सल का मैंने आपसे लेक्चर्स के स्टार्ट में बात की थी, तो वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैनीचेट पिक्सल क्या होता है? मैनीचेट पिक्सल एक बेसिकली एक शॉर्ट कोड होता है। वो कोड को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट का जो हेडर है उसके अंदर उसको पेस्ट करते हैं उस कोड को, और जैसे ही उसको कोड को पेस्ट करते हैं तो मैनी चैट जो है वो ग्रैब करना शुरू हो जाता है सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट के ऊपर। ना फॉर एग्जांपल, आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और उस ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर आपने चेकआउट सिस्टम अपनी वेबसाइट के ऊपर ही रखा हुआ है, वेयर कस्टमर्स कैन कम इन एंड परचेज द प्रोडक्ट। और जैसे ही वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट, वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट जो है वो मैनी चैट के साथ शेयर करेगा, और शेयर करके वो आपको बताएगा कि एक कस्टमर ने आपने इतनी अर्निंग की है और इतने ओवरऑल अर्निंग्स कितनी हुई हैं, और इस तरह से जो कन्वर्जन इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, और जनरेटेड रेवेन्यू कितना हुआ है, और कौन कौन सी करेंसी करेंसी के ऊपर हुआ है। तो ये बेसिकली मैनीचैट पिक्सल आपको इन्फॉर्मेशन देता है। सेम गोज विद फेसबुक पिक्सल, लेकिन फेसबुक पिक्सल को हम इसमें यहाँ डिस्कस नहीं करें। तो मैनीचैट पिक्सल ये है जिसके अंदर आप मैट्रिक्स चेक करते हैं। आप देखते हैं कि इस मंथ के अंदर आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना कन्वर्जन इवेंट्स हुए हैं। इवेंट्स बेसिकली हर एक एक्शन, कस्टमर का जो हर एक एक्शन है वो आपके लिए इवेंट है ना। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आता है आपकी शॉप के ऊपर वो कोई भी टैब के ऊपर होता है, यू कैन मेक एन इवेंट ऑफ इट। लाइक अगर वो आपकी प्रोडक्ट को बास्केट के अंदर ऐड कर रहा है तो आप उसका इवेंट बना सकते हैं। बास्केट को वो चेकआउट पे लेके जा रहा है तो उसका इवेंट बना सकते हैं। सेम गोज विद जब वो चेकआउट करके परचेज कर लेगा तो वो एक परचेज बिहेवियर, एक परचेज इवेंट हो चुका है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स होते हैं जो आप बनाते हैं, और उसके अंदर जो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कौन से कस्टमर्स कहाँ तक कौन कौन से इवेंट को पास आउट कर चुके हैं। तो ये मैट्रिक्स आपको इन्फॉर्मेशन देता है इसकी। ठीक है, ये हमारी थ्योरेटिकल जो थी लर्निंग वो हमने कर ली है। सो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि हमारे पास लाइव मैनी चैट के अकाउंट के ऊपर होम टैब क्या क्या ऑप्शन देता है जो हमने डिस्कस किए हैं।
ओके, सो दिस इज़ द होम टैब। आप देख सकते हैं कि ये मैनीचैट अकाउंट है आपका, ये आपका पेज नेम है और ये आपका होम टैब है। होम टैब के ऊपर 3 आपके सामने जो है सब टैब्स नज़र आ रहे हैं। सब टैब्स के अंदर आपके पास गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़ है, ओवरव्यू है और मैट्रिक्स है। तो गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं। गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़ के अंदर एक तो मैनीचैट इज़ डूइंग अ वेरी ग्रेट वर्क कि वो आपको शुरू से ही बेसिक लर्निंग्स के ऊपर लेके चलता है। वो आपको बताता है कि आपका आपने बिल्डर कैसे बनाना है, आपने अपना फ्लो इंटरेक्टिव कैसे बनाना है, उसके लिए कौन-कौन से एलिमेंट्स या क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, और अपनी कैंपेन कैसे लॉन्च करनी है। सो आई हाईली हाईली रिकमेंड कि आप इनको ओपन करें और आप इनको देखें कि इनके अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसके बाद आपको एक्सपर्ट से हेल्प लेनी है अगर आप किसी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, किसी एजेंसी एक्सपर्ट से, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक ऑडियंस को एक्सक्लूसिव ऑफर कैसे भेजेंगे, अपनी लीड्स को आप मैसेंजर पर कैसे भेजेंगे, अपने कस्टमर्स को वेलकम कैसे करेंगे, इनके कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो मैनीचैट आपको पहले से ही प्रोवाइड कर रहा है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इन टेम्पलेट्स को एक बार देखें और देखकर जो यूज़फुल डाटा है वहाँ से वो फेच करें, वो निकालें और अपने फ्लोज के अंदर इस्तेमाल करें, ताकि आप एक स्मार्ट एंड इंटरेक्टिव चैटबॉट को क्रिएट कर सकें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सब टैब है वो आती है ओवरव्यू की। और ओवरव्यू के अंदर वैसे ही जैसे हमने बताया कि यूनिफाइड चैनल्स आपके सामने आते हैं कि आपका बोर्ड किस किस के साथ कनेक्ट है। फिलहाल के लिए हमने यहाँ उसको मैसेंजर के साथ ही कनेक्ट किया है, बट फॉर द लर्निंग्स विल कनेक्टेड विद ईमेल एज वेल। एसएमएस को भी हम नहीं टच करेंगे क्योंकि एसएमएस का फीचर जो है वो इस टाइम यूएस के अंदर और कनाडा के अंदर ही अवेलेबल है फॉर नाउ। लेकिन वी कैन होप कि ये जल्दी हमारे कंट्री के अंदर भी इनेबल हो जाएगा। सो वी विल यूज़ द ईमेल एंड फेसबुक यूनिफाइड चैनल्स। ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू के ऊपर जैसे हमने कॉन्टेक्ट्स की बात की थी, तो ये आपके पास कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, ये आपने डेट सेलेक्ट की हुई है, इस डेट को आप सेलेक्ट करके और भी वास्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें, और इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि वो एक्टिव कॉन्टैक्ट्स कितने हैं आपके पास, इनएक्टिव कॉन्टैक्ट्स कितने हैं और नेट कॉन्टैक्ट्स कितने हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव कॉन्टैक्ट्स माइनस इनएक्टिव कॉन्टैक्ट्स इज़ नेट कॉन्टैक्ट्स। और उसके बाद आपके पास जो है वो वही ओवरव्यू आता है कि आपके जो 94% लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, 5% उर्दू में आते हैं, पश्तो और अदर ये है इनकी स्टैटिस्टिक्स, और जेंडर की स्टैटिस्टिक्स भी आपको नज़र आती है और एक्टिव कॉन्टेक्ट्स की भी। इसके बाद वही लास्ट मॉडिफाइड फ्लोज जो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फ्लोज के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन देता है। एट दी एंड हम मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं। मैंने इसके ऊपर कोई पिक्सल अभी सेटअप नहीं किया अपनी वेबसाइट के साथ, लेकिन अगर मैं करूँ तो ओबियसली it will share the total earnings and the conversion events and the revenue we generate in the past time, जो भी टाइम हम सेलेक्ट करना चाहें। ओबियसली इसका प्रोसेस है एक छोटा सा, पिक्सल को आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं अपने मैनी चैट के पिक्सल को अपनी वेबसाइट के साथ। सो इट्स अ वेरी इजी वे टू डू इट। तो this is the home tab, and I think okay, things are clear. If you have any questions you can ask it in the comment section if there is any. So thank you so much for watching, and I hope you understand what I've delivered. Thank you very much.